हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि आपकी स्टडी आपके जीडी उसके साथ ही साथ यूपीपी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आई होप कि आप हमारे चैनल में आए और बने रहे। और यहाँ पर हर एक प्रकार की क्लासेस आपके, जैसे जीएस हो गया, जीके, रीजनिंग, हिंदी, मैथमेटिक्स, हिंदी, उसके साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड हैं। अर्थात आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका जीडी हो, चाहे आपका वो यूपीपी क्यों ना हुई हो, अगर आप इस चैनल पर आएँ तो यहाँ से जाने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस तरीके से, उस मॉडल तरीके से आपको बताया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको ट्रिक और तौर तरीके उसके बताए जाएंगे कि कम समय में आपका कैसे कैसे सिलेक्शन हो जाए। चलिए अब हमें क्लासेस के बारे में बता देते हैं कि सुबह कौन से क्लास चलते हैं और शाम को हमारे कौन से क्लासेस चलते हैं, ठीक है ना। चलिए सुबह की हम बात कर लेते हैं। तो 6 बजे जीएस जी के आपके सतीश सर लेकर आते हैं, और 7 बजे हम सुबह की बात करें रीजनिंग, जो कि हमारे योगेश सर लेकर आते हैं। अगर हम 8 बजे सुबह की बात करें तो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस, वो भी हमारे सर दीपक सर लेकर आते हैं। उसके बाद हम 9 बजे सुबह की बात करें तो हिंदी प्रैक्टिस जल्द से जल्द ये भी शुरू होने वाला है। अब हम शाम की बात करें तो 7 बजे इंग्लिश, वो भी चैप्टर वाइज मैं खुद लेकर आता हूँ। उसके बाद मैथमेटिक्स चैप्टर वो भी जल्द से जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कई क्लासों में कि मैं चैप्टर वाइज में अभी तक मैंने नाउंस, प्रोनाउंस, उसके साथ ही साथ हमने वर्ब को कंप्लीट करने के बाद वोकैबुलरीज कराया, जिसमें कि हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के बाद वन वर्ड स्टार्ट किया। मैंने इसके 5 क्लास ले ली है। अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर प्ले लिस्ट में चेकआउट करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आई बेल की घंटी ज़रूर बजा लीजिएगा, ठीक है। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ओके, चलिए यहाँ पर पहला जो दिया गया है वर्ड मैंने आपका काजुअल, वो एक्ट्रेस में समझिए कुछ और इसका मतलब, ठीक है ना, जिसका हिंदी अर्थ यहाँ पर हो जाएगा खुशामद करना। खुशामद करने से है, ओके। परसुएट्स बाय द फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब भी होता है किसी को जब हम क्या करते हैं, झांसे में लेते हैं या फिर उसकी हम क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। सीधी सी बात है, किसी को जब हम हैप्पीनेस करें, किसी के जरिए से क्या करें, हैप्पीनेस उसको पहुंचाएं, तो वही चीज़ क्या कहते हैं यहाँ पर, कॉजुअल्स, ठीक है, क्या रहते हैं, कॉजुअल। ओके, अगला आपका है कॉलीग्राफी। नंबर 2 आपका दिया है कॉलीग्राफी, जिसका हिंदी अर्थ होता है सुलेखन। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ, सुलेखन, सुलेखन इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। ओके, कॉलीग्राफी का, जैसे आर्ट ऑफ द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, अर्थात सीधी सी बात है जो जिसकी लिखावट बहुत ही अच्छी हो उसको इंग्लिश में हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे, कॉलीग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलीग्राफी बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और हिंदी में सुलेखन। कैनिबल है आपका नंबर 3 वर्ड मीनिंग, कैनिबल्स। ओके, CANNIBAL इसका मीनिंग है, जिसका होता है जो अपनी प्रजाति का ही भक्षण करे। सीधी सी बात है, जो अपने ही लोगों का भक्षण करे, मतलब उनको खाए। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर देखिए जाएगा, दैट इट्स वंस ऑन स्पेसीज, अर्थात जो अपने ही प्रजाति का क्या करे, भक्षण करे। चाहे वो आपका जीव हो, मतलब चाहे वो पर्सन हो, मानव हो, चाहे कोई एनिमल्स मतलब फिश हो, या फिर कोई भी एनिमल्स हो, कोई ह्यूमंस हो, कोई स्पेसीज यहाँ पर साफ से बता दिया गया है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैनिबल। अर्थात इसको एक चीज़ और हम बोल सकते हैं, नरभक्षी, नरभक्षी भी बोल देंगे इसको, कैनिबल का। ओके, नंबर 4 आपका है कटकोम, ठीक है। क्या होता है इसका, कब्र, इसका हिंदी अर्थ सीधी सी बात, छोटा सा समझो, कब्र। एन अंडरग्राउंड प्लेस वेयर वेरिड, सीधी सी बात है, जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है। क्या होता है, जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है, अर्थात जो मृत पर्सन हो जाता है उनको दफना दिया जाता है, वही प्लेस हम क्या बोलते हैं, कटकोम, ठीक है। या फिर कभी कभी हम कॉम भी बोलते हैं इसको, शॉर्टकट, ठीक है। अगर आपने कॉम सुना या फिर कटकोम सुना, समझिए कि आपका कब्र है। क्या है प्रभु, कब्र है। नंबर 5 आपका कैपेसाइज दिया है। क्या दिया है, कैपेसाइज। क्या दिया प्रभु, कैपेसाइज, जिसका मतलब था पलटना।
ओके। ओवर टर्न इन वाटर, सीधी सी बात है, कहीं पानी को हम रखना चाहते हैं एक छोटे से बर्तन में या फिर बड़े बर्तन में, छोटे बर्तन में रखना चाहते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, कैपेसाइज या फिर ओवर टर्न इन वाटर। ठीक, आई होप को सेशन बड़ा अच्छा लग रहा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपका दिया आपका कार्नेस, नंबर 7 आपका कार्नेस, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है, क्या दिया गया है, किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसका होता है कैरनेस, अर्थात इसे बोल सकते हैं हम हत्याकांड। क्या बोलेंगे, हत्याकांड। इसका कार्नेस का हिंदी है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सीधी सी बात है, कई लोगों की जो हत्या करता हो पर्सन, उसी को हम बोलते हैं क्या, जो उसकी एक्टिविटीज़ होती है। फिर सुन लीजिए, एक पर्सन है किसी की ढेर सारी मतलब कि बहुत लोगों की हत्या कर दे, जान उनको मार दे, तो उसी के एक्टिविटीज़ को हम, उसको जो क्रियाकलाप करता है उसी को बोलते हैं हत्याकांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हत्याकांड या फिर मर्डर भी बोलते हैं। ओके। नंबर 8 आपका कार्निवल, बहुत इजी है, कार्निवल है, क्या सुनिएगा, कार्निवल नहीं है, बी नहीं है, वी है, कार्निवल है। ठीक है, जिसका हिंदी हो जाएगा मनोरंजन मेला। क्या जाएगा, मनोरंजन मेला। पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फेस्टिंग, सीधी सी बात है, पब्लिक मैरी, मैरी का मतलब यहाँ पर शादी वाला नहीं प्रभु, मैरी का मतलब यहाँ पर खुशामद करने वाला, हैप्पीनेस वाला है। ओके, तो पब्लिक मैरी मेकिंग एंड फेस्टिंग्स, तो जहाँ पर लोगों के द्वारा मनोरंजन लिया जाता है या फिर ऐसा कोई प्लेस हो, जैसे कि आप किसी फेयर में चले जाए, मतलब मेले में चले जाओगे, तब बड़ा वहाँ पर ढेर सारी पब्लिक होते हैं, एक दूसरे में सब व्यस्त रहते हैं, सब अपने अपने मस्त रहते हैं, कोई बलून खरीदता है तो कोई भोपू बजाता है किसी को, ठीक है, तो ऐसी सब अपने अपने मतलब के अंदाज में क्या करते हैं, मज़े लेते हैं, तो उसी प्लेस को हम क्या बोलते हैं, कार्निवल बोलते हैं, अर्थात मनोरंजन मेला बोलते हैं। ठीक है। नंबर 9 आपका कार्टोग्राफी दिया, कार्टोग्राफी का मतलब होता है यहाँ पर चित्र, बोलते हैं मानचित्र। ओके, क्या हो जाएगा, मानचित्र। जैसे कि भारत के अगर हम मैप बनाना है तो आप जैसे भी बना सकते हैं, ये देखिए, तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए, हो गया इंडिया का मैप, हो गया ना। इस तरीके से यही आपका क्या है, ये आपका इंडिया का मैप हो गया, अर्थात इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ मेकिंग, सीधी सी बात है, मानचित्र हो जाए। ये आपका यन हो गया, ये यस है, ये आपका ई है, ये आपका क्या है, वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट हो गया। तो यही चीज़ को हम बोलते हैं कार्टोग्राफी बोलते हैं। जैसे हमने बनाया ना, तो जो एक्टिविटीज हुई उसी को हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। चलिए नंबर 10 है आपका कैटलॉग, जिसे बोलते हैं यहाँ पर पुस्तकों की सूची, पुस्तकों की सूची। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड द अदर आर्टिकल, सीधी सी बात है, जब आप लाइब्रेरी में किसी में जाएंगे तो वहाँ पर एक लिस्ट रहती है, कौन सी बुक कब क्या लेना है, सब वहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को जो शेड्यूल लगा रहता है उसी को हम बोलते हैं कैटलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटलॉग। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपका सेलिब्रेट दिया, नंबर 11 आपका सेलिब्रेट होता है, जैसे वन who takes a vow not to have sex, ऐसा कोई पर्सन हो, जिससे सीधी सी बात है अविवाहित, या फिर कुंवारा भी बोल सकते हैं, या फिर ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। ठीक है, ब्रह्मचारी अर्थात जिंदगी भर कोई शादी ही न करे, उसी को हम सेलिब्रेट या फिर वन हु टेकन ए वो नॉट टू हैव सेक्स। ओके, तो सीधी सी बात है, जो कभी भी शादी ना करे, ऐसे शपथ ले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिब्रेट। ठीक है, या फिर हिंदी में ब्रह्मचारी। नंबर 12 आपका दिया सेमेट्री, द प्लेस फॉर कॉर्पस टू द वेरी, सीधी सी बात है, अभी जो हमने पढ़ा है कब्र, वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है ना, कब्रिस्तान, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। ठीक है, कब्रिस्तान, क्या हो जाएगा, कब्रिस्तान। ओके, कब्रिस्तान इसका हो जाएगा।
तो उसके बाद नंबर 13 की बात करें सेनेटरी। सेनेटरी का मतलब यहाँ पर होता है शताब्दी। ठीक है, सेनेटरी आपका शताब्दी। 100 एनिवर्सरी, शादी वाला एनिवर्सरी नहीं है यहाँ पर। 100 साल के बाद जो चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं उसी को बोलते हैं सेनेटरी, अर्थात 100 एनिवर्सरी। नंबर 14 आपका है सरकम लोकेशन। क्या दिया है? सरकम लोकेशन दिया गया। क्या दिया है? सरकम लोकेशन का मतलब तो घुमा फिरा कर बातें करने वाला। क्या होता है? घुमा फिरा कर बातें करने वाला, अर्थात सीधी सी बात है, किसी ऐसे पर्सन को आपने पैसे दिए, अब वो घुमा फिरा रहा लेकिन आपको पैसे नहीं देना चाहता है, तो क्या करता है? बार बार इधर को उधर बातें करता रहता है कि कभी 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 कल ले लीजिएगा, एक हफ्ते बाद ले लीजिएगा, आज ले लीजिएगा, इतने टाइम ले लीजिएगा। क्या करता है? हमेशा घुमा फिरा कर बातें करता रहता है। तो उसी को हम बोलते हैं सरकम लोकेशन, अर्थात ए राउंड अबाउट वे ऑफ द स्पीकिंग इसके इंग्लिश में। ओके, तो ये आपका वन वर्ड रहा। लास्ट आपका है क्लॉक रूम। ठीक है, क्या होता है? क्लॉक रूम का मतलब माल गोदाम। माल गोदाम। द प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन। सीधी सी बात है, जब भी रेलवे स्टेशन पर जब देखेंगे जहाँ पर ट्रेन रुकती है कई बोगी में, है ना, तो क्या करते हैं यहाँ पर कहीं जगह पर एक अंदर से एक गोदाम होता है। तो ट्रेन अंदर जैसी जाती है तो वहाँ पर सामान जो भी हो, चाहे उसका कोयला हो, कोई सामान हो, सीमेंट कुछ भी हो, वहाँ पर वो निकालती है। तो उसी प्लेस को हम बोलते हैं क्लॉक रूम। क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम। जब भी आप स्टेशन पर जाइएगा एक बड़े से अक्षर वहाँ पर क्लॉक रूम लिखा, समझिएगा माल गोदाम। वो भी किसका है? ठीक है, रेलवे विभाग से है। किससे है? रेलवे विभाग का। ओके, चलिए आज का सेशन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किए होंगे। आई होप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।